संदेश खाली जा रही भारतीय जनता पार्टी टीम को रोक दिया गया है पुलिस की तरफ से। अब देखिए, महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का ये पूरा मामला, गहरे आरोप और जांच करने जा रही बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम को धमाखाली के पास, यानी जहां जाना था संदेश खाली, उससे 4 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया और हवाला दिया गया है 144 का। रामपुर इलाके में पुलिस ने इन्हें रोका है और इसी जगह पर कल पुलिस ने नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को भी रोक लिया था। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की 6 सदस्यीय डेलीगेशन को रास्ते में रोक दिया गया है। धमखाली के पास रामपुर में रोकी गई है भारतीय जनता पार्टी की टीम। इसमें 6 सदस्य हैं जो कि जा रहे थे मामले की जांच पड़ताल करने। ये जो भी बड़ा मामला है, ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और जो महिलाओं की तरफ से वक्तव्य आए हैं, जो भी कुछ कहा गया है, वो बहुत ज्यादा गंभीर आरोप हैं और इसी बीच वार पलटवार भी चल रहा है। तो आरोप तो काफी गंभीर है। चलिए अब जरा आपको अपडेट कर देते हैं क्या कुछ आरोप लगाया गया है। देखिए, संदेश खाली में गंभीर आरोप यह है कि महिलाओं से बलात्कार हुआ है। बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया गया। बहु बेटियों को उठा लिया जाया करता था और रेप साबित करने के लिए रिपोर्ट मांगा गया है। संदेश खाली का यह पूरा मामला, जहां भारतीय जनता पार्टी बनाम टीएमसी, जमीनें भी हड़पी गईं। पीड़ितों के जो पति हैं उनको भी धमकाया जाता था, पुरुषों की पिटाई किया जाता था और सबसे बड़ी बात, ये जो आरोपों के केंद्र में है वो अभी तक फरार है। 40 दिनों से ज्यादा का वक्त है और वो उसका अता पता नहीं है, जबकि टीएमसी की तरफ से बचाव भी हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं विधानसभा में आकर बयान देती हैं, सफाई देती हैं और अपने जो कार्यकर्ता को खुलकर सपोर्ट किया जाता है। अब ये संदेश खाली में गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी टीम के सदस्य अन्नपूर्णा देवी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है, हमला बोला है। टीम के सदस्यों ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, आपको सुनवाएंगे। मेरा ये मकसद, पार्टी की ओर से एक टीम बनी है, मकसद उनसे मिलना है। उनको जो ज्यादती हो रही है, जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है हमारी बच्चियों के साथ, लगातार टीएमसी के गुंडे उनको ले जाते हैं, रात में मीटिंग के नाम पे ले जाते हैं, जब तक मन होता है अपने घर में रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो ये जो अनारकीय स्थिति है, ये सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देता। कोई भी इस तरह की घटना को अच्छा नहीं मानता है, जो बहुत ही गलत है। और ये इस सरकार के द्वारा महिलाओं को सुनना चाहती है। नहीं, बिल्कुल महिलाओं को सुनना चाहते हैं, उनके दुख को, उनका जो कष्ट है, हम उसको संवेदना देने के लिए, उनसे जानने के लिए। और ये सरकार से कोई न्याय की गुहार तो नहीं है। महामहिम से हम राज्यपाल जी से चाहेंगे कि उनको न्याय मिले। लेकिन बार बार बीजेपी को रोका जा रहा है। लास्ट सवाल सर, मैम, बार बार बीजेपी को रोका जा रहा है। ये सही बात बाहर न आए, इस सरकार का यही मकसद है, जिसके वजह से जो कुकृत्य है इनके गुंडों के द्वारा हिंदू को टारगेट कर करके जिस तरह से परेशान किया जाता है, ये चाहता है कि ये बात बाहर न आए, जिसके वजह से ये परेशान करता है। तो संदेश खाली भारतीय जनता पार्टी की टीम जाना चाह रही है, लेकिन उनको रोक दिया गया और इसी बीच किस तरह से पुलिस से नोकझोंक की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जरा, ये जो 6 सदस्यीय डेलीगेशन है भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधिमंडल, वो जांच पड़ताल के लिए आगे जाना चाह रहे हैं घटनास्थल पर, उस जगह पर संदेश खाली। लेकिन किस तरह से ये तीखी प्रतिक्रिया, नोकझोंक, सुनिए। बिल्कुल, हम लोग जाना चाहते हैं, आप जाने दो। पुलिस जिस तरह से पुलिस रोक रही है, ये पुलिस सब बराबर है, जिसके वजह से जाने देना नहीं चाहती कि पुलिस का भी पोल न खुले, क्योंकि पुलिस के द्वारा भी वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया है, जिसके वजह से आज कहीं न कहीं टीएमसी के गुंडे के रूप में ये पुलिस बिल्कुल, हम लोग जाना चाहते हैं, आप जाने दो। पुलिस जिस तरह से पुलिस रोक रही है, ये पुलिस सब बराबर है, जिसके वजह से जाने देना नहीं चाहती कि पुलिस का भी पोल न खुले, क्योंकि पुलिस। चलिए अपने सहयोगी का रुख करते हैं, ऋतिक मंडल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पश्चिम बंगाल से संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋतिक, बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम जाना चाहते हैं, हमें जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस हवाला दे रही है धारा 144 का। किस तरह से प्रतिक्रिया आ रही है और अभी क्या हालात हैं, क्या अपडेट है?
देखिए, मैं पहले दिखाना चाहूंगा, ये वही जगह है जहां पर कल शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष जो है उनको रोका गया था। वो बहरहाल पिछले एक हफ्ते से लगातार 2 बार कोशिश कर चुके हैं इस बैरिकेड को लांघने की, और वहां पर जो संदेश कॉलोनी है जिसकी दूरी यहां से महज 4 किलोमीटर पर दूरी पर है, वहां पर उन्हें जाने से रोका गया है। फिलहाल ये जो 6 सदस्य की जो टीम है जो यहाँ पर बंगाल पहुंची हुई है, उनका भी रास्ता रोका गया है। देखिए, कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से क्योंकि संदेश खाली में मौजूदा हालात में कुल 19 ऐसे जगह है जहां पर धारा 144 जारी है, वो भी मौका को और मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए जगह जगह चप्पे चप्पे पर ऐसे कुल 19 इलाका है जहां पर बाजार भी है, और जो कहा जा रहा है ये जो इलाका है वो भी उसके दायरे में आता है। यहाँ पर भी धारा 144 लगा है कुछ इलाके में, तो इसके कारण उनको रोका गया है। मैं जरा दिखाना चाहूंगा हमारे तस्वीरों के जरिए किस तरीके से रैपिड एक्शन फोर्सेस के जो जवान है वो यहाँ पर जो है तैनात की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर घेराबंदी बिल्कुल कर दी गई है। दरअसल ये जो इलाका है, ये इस आसपास का जरा इलाका मैं आपको दिखाऊं, जिस संदेश खाली को लेकर फिलहाल बवाल चल रहा है, ये वही इलाका है जहां पर भेरी यानी जहां पर जो इलाका है, और यहां से ये शेख शाहजहां के घर से ज्यादा दूर नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो यहां पर रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवान वो तैनात कर चुके हैं। उसके साथ साथ उस तरफ जो केंद्रीय बल के जवान जो इस टीम के साथ थे वो भी वहां पर मौजूद है, और फिलहाल जो टीम मेंबर्स है उनसे हम बात किया, वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है, वो धरने पर बैठ गई है। पीड़ितों का रुख क्या है और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, वो किसके साथ हैं, ये आपसे हम जानेंगे। लेकिन बीजेपी टीम के सदस्य सांसद बृजलाल से इस मामले पर आज तक संवाददाता ऋतिक मंडल ने एक खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वहां तानाशाही चल रही है, तालिबानी रूल है, महिलाओं के साथ रेप किया जा रहा है, ऐसा अत्याचार कहीं नहीं देखा जाता। और वहाँ शाहजहां शेख के गुंडे जो हैं, उसका मकसद क्या है? महिलाओं के मिलना, पीड़ितों को मिलना, पीड़ित को जाना, और हम वहाँ से हमारे एक विकास सिंह जी हैं, उनको जेल में रखा गया, उनके परिवार से मिलेंगे। हम तो चौथी बार आए हैं यहाँ पर। सर, कल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस इसके लिए जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार जो ऑर्गेनाइज क्राइम चलवा रही हैं वो क्रिमिनल है, भागा हुआ है। शाहजहां शेख जहां पर महिलाओं बच्चियों को ले जाकर रेप किया जाता है, तो दीदी उसको पाल रही हैं। ऑन पेपर फरार दिखाई पड़ रहा है, अपराधी है, इनके लोग भ्रष्टाचार में लीन है, तोलेबाजी और सिंडिकेट चल रहा है। ऋतिक मंडल हमारे सहयोगी जुड़े हुए। ऋतिक, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी आरोप लगा रही है, ये भी कह रही है कि जो लोग सच्चाई को उजागर करना चाहते हैं, जो पीड़ित हैं, उनके खिलाफ अन्याय किया जा रहा है, मौजूदा सरकार की तरफ से उनकी आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। तो स्थानीय लोग, पीड़ित लोग क्या कह रहे हैं, वो उनका स्टैंड क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हमने देखा कि जैसे ही राज्यपाल यहाँ पर पहुंचे तो उनके साथ मिलने के लिए, बावजूद इसके वहां पर धारा 144 सब लागू थे, तो 1000 की तादाद पर महिला जो खासकर वो घर से निकलती है और वहां पर उनसे जाकर मिलती है। और जितने भी प्रतिनिधि, चाहे वो एससी कमीशन के जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचती है, या फिर वुमेन कमीशन के जो मेंबर्स यहाँ पर पहुंचते, तो महिला जाकर वो वहां पर अपनी जो कहानी है, जिस तरीके से वो शोषण के शिकार हुए पिछले कुछ सालों से यहाँ पर, जिसका मुख्य आरोपी शाहजहां शेख और उनके सहयोगी है, तो वो सब बात करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो टीम यहाँ पर बनी हुई है, जो धरने पर बैठ गई है, जिस तरीके से यहाँ पर रोका गया। मैं आपको बता दूं कि ये जो 6 मेंबर की टीम है, उनमें से ज्यादा महिलाएं हैं, उनमें से केंद्रीय मंत्री भी है, सांसद भी है, राज्यसभा के सांसद भी है और लोकसभा के भी सांसद है। उनका दोनों मकसद था, एक तो वहां पर जाकर महिलाओं से बात करके उनकी जो कहना है वो सुनना था। उसके साथ साथ इस घटना में अभी भी लोकल एक बीजेपी नेता, उनको भी धर दबोचा गया है, जिसका नाम विकास सिंह है, जिसके खिलाफ तमाम आरोप है कि वहां पर जिस तरीके से एक हफ्ते से आग धधक रहा है, उसको उन्होंने और भड़काया था। नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर और तस्वीर को दर्शकों के बीच रखने के लिए।